शास्त्र और साइंस के अनुसार पूर्व और उत्तर दिशाएं अच्छी मानी गई हैं। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए यदि आप पूर्व की ओर मुख करके अथवा उत्तर की ओर मुख करके कार्य करते हैं तो आपके लिए निश्चित है सफलता, शांति आदि की प्राप्ति होती है। आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज उमा स्वामी श्रावकाचार्य में दिशाओं के बारे में विशेष रूप से कथन करते हैं कि यदि आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजन आदि करते हैं तो आपके लिए संतान का वियोग होता है, अर्थात संतान आपका साथ नहीं देगी। दक्षिण दिशा की ओर यदि मुख करके करते हैं तो आपके लिए संतान की प्राप्ति नहीं होगी। आग्नेय दिशा की ओर यदि मुख करके पूजन करते हैं तो आपके लिए धन की हानि होगी। नैऋत्य और वायव्य दिशा की ओर यदि मुख करके करते हैं तो आपके लिए कुल का क्षय और अधिकांशतः हर कार्य में असफलताएं प्राप्त होंगी। ईशान दिशा की ओर यदि मुख करके पूजन करते हैं तो आपके लिए सौभाग्य की कमी मिलेगी। और वहीं आचार्य महाराज ने पूर्व और उत्तर दिशा के बारे में विशेषताएं बताते हुए कहा कि यदि आप उत्तर दिशा अथवा पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करते हैं तो आपके लिए शांति, उत्तरोत्तर धन की प्राप्ति और सफलताएं अधिकांशतः प्राप्त होती हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि पूर्व और उत्तर दिशा में चुंबकीय आकर्षण विशेष है। यही कारण है कि इन दिशाओं में मुख करके शुभ कार्य करने में आपको सफलताएं प्राप्त होती हैं। आदि पुराण में उल्लेख मिला कि जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो आदिनाथ भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर था। इसी प्रकार शास्त्रों में उल्लेख है कि चूंकि पूर्व दिशा की ओर सम्मेद शिखर है और उत्तर दिशा की ओर विदेह क्षेत्र है, यह भी कारण है कि ये दिशाएं भगवान के द्वारा पवित्र होने से, सिद्धों के द्वारा पवित्र होने से और अरिहंतों का यहाँ पर स्थान होने से यह दिशाएं विशेष रूप से शुभ मानी गई हैं। अतः जब भी पूजा आदि शुभ कार्य करें तो पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके पूजा आदि करें। अगर भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर है तो आप उत्तर दिशा की ओर बैठ करके पूजा करें। यदि भगवान का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करें। ध्यान रखें, अन्य दिशाएं आपके लिए हानिकारक हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे जीवन में कष्ट ही कष्ट लगे हैं, यह भी आपके लिए कारण है कि आप पूजन तो करते हैं लेकिन पूजन की क्रिया विशेष रूप से नहीं कर पाते, अथवा दिशाओं का ध्यान नहीं रखते, अथवा द्रव्य रूप से यानी वस्त्रों का ध्यान नहीं रखते। यही कारण है कि आपके लिए पूजन का विशेष फल नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए विशेष रूप से पुण्य की प्राप्ति और कर्मों का क्षय हो तो आपको भाव भी विशेष रखना है और द्रव्य भी विशेष रखना है और क्रिया भी विशेष रखना है, साथ में दिशाओं का भी ध्यान रखना है, तभी आपको विशेष रूप से पूजन का फल प्राप्त होगा।